तुम्हें मैंने कहा था ना जल्दी आना। हाँ कहा था। तो फिर क्यों नहीं आई? मामा पप्पू नीचे बीमार थी, मैं उनके पास थी। वो बीमार थी या कोई और बात थी? क्या मतलब? मतलब कि तुम पप्पू की बीमारी का बहाना बनाकर अशर के साथ कहां लेकर जा रही हो तुम मुझे? चले मेरे साथ नीचे। रबाब आए मेरे साथ। अरे बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। क्या कर रही हो रबाब? हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा हाथ। क्या बात है? मामू इनको लगता है कि रबाब प्लीज प्लीज। हुआ क्या है? कुछ नहीं। जहरा क्या हुआ? रबाब मेरी बात सुनो, मैं कुछ कह रही हूँ, मेरी बात सुनो तुम। रुको, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सुनो मेरी बात। जब सावर मेरे मोर मुहार चले, हम दिल की बाजी हार चले। फिर राह के कांटे क्या देखें, टूटे वादे क्या देखें। मैं धूप जली तू आग बना, जब सांवल मेरे मोड़ मोहार चले, हम दिल की बाजी हार चले। सजना ओ सजना, यार दिला तेरी समझ न आवे, इश्क दुहाइयां बनाए, जिस लाया तैनू लोग शकदा, मुड़ ओसे वल जाना है। तुम रईसा आपा से बात करो। क्या बात करूं? यही कि रबाब को समझाए क्या समझा? कि वो नीचे ना जाया करे और यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दे, और अशर से बात ना करे। तुम्हें लगता है कि वो रईसा आपा की बात मान जाएगी? खास तौर पे ये नीचे ना आने वाली बात। और फर्ज करो कि वो मान भी जाए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि रुबाब को ये बात पता नहीं लगेगी कि तुमने ही कुछ ना कुछ कहा होगा उनसे? यूनिवर्सिटी छोड़ के घर बैठ गई और अशर भी घर पर होता है। हम अपनी बेटी को ऐसे शख्स के रहमो करम पर क्यों छोड़े जो पहले से शादीशुदा है और उसकी बीवी उसे छोड़ के मेके चली गई है। हमारी बेटी समझदार है, तुम्हें अपनी तरबियत पर शक नहीं होना चाहिए। उसे जिंदगी से सीखने दो, क्या सही है और क्या गलत वो खुद ही सीख लेगी। तुम बस रईसा आपा से बात करो, और अगर नहीं कर सकते तो बताओ, मैं खुद कुछ न कुछ कर लूंगी। क्या करूं? अपनी बेटी को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। इसकी जरूरत नहीं है, मैं बात करूंगा रईस साहब।
जोया, तुम्हारे पापा आए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखो बेटी, हमने तुम्हारी पसंद की शादी की। जहां पे तुमने कहा वहां पे हमने तुम्हारा रिश्ता तय किया, और हमारे पास ऑप्शंस और बहुत थे। और अब जब पता चल गया कि अशर किसी और से, मुझे समझ नहीं आती कि इस रिश्ते को मजीद हम आगे कैसे लेके जाएं। अब तो किसी फैसले पर ही पहुंचना पड़ेगा ना बेटी। कैसा फैसला? दो टोक बात करनी होगी। या तो वो मुझे ये गारंटी दे कि तुम्हारे सिवा उसकी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं है, ना कभी आएगी, या फिर मेरे पास और ऑप्शंस हैं। अगर तुम बात ना करते तो मैं खुद ही तुमसे बात करती। गलती तो इंसान से ही होती है। अशर भी एक ऐसी गलती कर बैठा। हम उसके अपने हैं, अपने होने के नाते हमें उसकी इस गलती को सुधारने में उसकी मदद करना चाहिए। आपा, आप क्या कहना चाह रही हैं? बात तो जरा मुश्किल है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यानी अशर की दूसरी शादी? तो इसमें हर्जी क्या है? हमारा मजहब भी तो इजाजत देता है। जोया का क्या होगा? हमने तो नहीं निकाला ना, खुद ही गई है वो अपनी मर्जी से। और जो औरत बसना ना चाहे वो ऐसे ही हरकतें करती है। क्या सोच रहे हो? जहरा कभी नहीं मानेगी। जानती हूँ, जहरा से मैं खुद बात कर लूंगी। आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है पप्पा आपकी? तुम आ गई हो तो बस सही हो जाऊंगी। क्या कह रहे थे आप पापा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, आप कह रहे थे ना कि जहरा नहीं मानेगी, तो क्या नहीं मानेगी? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे। रबाब कहाँ है? सकीना? जी बीबी जी। रबाब किधर है? वो तो जी दोपहर से कहीं गई हैं। कहाँ गई? पता नहीं जी, मुझे बता के नहीं गई। तो तुम मुझे फोन करके नहीं बता सकती थी? वो उन्होंने मना किया था आपको बताने से। तुम्हारा दिमाग ठीक है? किसने रखा मैंने तुम्हें यहाँ ताकि रबाब की हर खबर मुझे दो? माफी चाहती हूँ जी, गलती हो गई। माफी की बच्ची, दफा हो जाए यहाँ से। रबाब? जहरा, रईसा, रबाब किधर है? ऊपर होगी। ऊपर नहीं है, इसलिए नीचे आई हूँ ना पूछने के लिए। दोपहर से घर पर नहीं हूँ। कहाँ चली गई? अशर कहाँ है? अशर? क्यों? रबाब सुबह से घर में नहीं है, परेशान होकर आई थी। सुबह से नहीं मिले? कहाँ जा सकती है?
एक मिनट, कौन है? जहरा? कहाँ है रबाब? क्या मतलब कहाँ है रबाब? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुमने उसे यहाँ छुपाया हुआ है। बताओ मुझे, कहाँ है रबाब? वो यहाँ नहीं है। अच्छा, अशफाक ने तुम्हें भी साथ मिला लिया झूठ बोलने में? बुलाओ उसे। अशफाक भी घर पे नहीं है। झूठ मत बोलो, तुम दोनों मुझसे मेरी बेटी छीनना चाहते हो। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। हटो मेरे आगे से। रबाब, कहाँ छुपाया उसे? रबाब, कहाँ है वो? देखो, वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है कि हम उसको छुपा लेंगे। और हम क्यों छुपाएंगे उसको? देखो, अगर वो नहीं मिल रही है तो उसकी सहेलियों को कॉल करो, पुलिस को बुला लो। मैं यहाँ तुम्हारे मशवरे मांगने नहीं आई। तुमने मेरा घर बर्बाद किया, मैं खामोश रही। मैंने? लेकिन अगर मेरी बच्ची को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ अशर, कुछ पता चला? नहीं, मैं तलाश कर रहा हूँ अभी तो। आपने घर में अच्छी तरह ढूंढा? जहरा 2 बार देख चुकी है, अगर होती तो मिल जाती ना। बेटा आज तुम उसे लेकर ही आना। जहरा को तो बाद में कुछ होगा, मैं उससे पहले ही मर जाऊंगी। उसकी किसी दोस्त का नंबर है तुम्हारे पास? मैं सबको फोन कर चुकी हूँ, कहीं भी नहीं है। तो फिर पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करते हैं। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। करना होता तो कब का कर चुकी होती। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी ये सब कुछ फेस करे। मैं जानती हूँ मुझसे खफा है, कहीं छुप गई होगी। बचपन में भी तो यही किया करती थी ना वो। जब भी खफा होती थी तो छुप करके दरवाजे के पीछे छुप जाती थी। अब बड़ी हो गई है ना, तो घर से ही चली गई। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें इतनी देर से तलाश कर रहा हूँ। अब तो आप जान गए होंगे, जिनकी जिंदगी में रिश्तों की कमी होती है वो घूमने के लिए भी तन्हाई का इंतखाब करते हैं। क्यों घूमना चाहती हो तुम? आपको नहीं बता सकती। चलो घर चलो ना, तुम्हारी मामा बहुत परेशान हो रही है तुम्हारी वजह से। मुझे नहीं जाना। क्यों? मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। आपको क्यों समझ नहीं आता? लेकिन हुआ क्या है? नहीं बताऊंगी, और आप जाएं यहाँ से, वरना ऐसी जगह गुम हो जाऊंगी जहाँ ढूंढने से भी नहीं मिलूंगी महशर आपको। बस दर्द में डूबा राग बना मेरा कांच का सपना यूं टूटा, ये गम है मुझे मेरा हो न सका, मेरा हो न सका। कहाँ तलाश करोगी तुम उसे? मैं ढूंढूंगी उसे, शायद घर के आसपास ही हो, शायद मिल जाए मुझे वो। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं,
बचपन से लेके आज तक वो जब भी खफा हुई है तो मैंने ही उसे मनाया। आज भी मैं ही जाऊंगी। जिद मत करो जहरा, इस वक्त तुम्हें भी किसी की जरूरत है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की जरूरत है। जहरा, आप गए नहीं अभी तक? तुम्हें लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे पता है आप बहुत जिद्दी हैं, लेकिन अशर आज मैं आपकी एक बात मानने वाली नहीं। मैं घर नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ना जाऊं, लेकिन कम से कम ना जाने की वजह तो बता दो मुझे। क्या करेंगे आप जानकर? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जिसे तुम्हें निकलने पे मजबूर किया है। मैं अपने लिए खुद एक प्रॉब्लम, अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट करती हूँ। सब समझाते रहे मुझे, मामा, आप और हालात, कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करूं, लेकिन मैंने फिर भी की। किसी की नहीं सुनी मैंने। नतीजा देख लिया ना, दूसरों के लिए परेशानी की वजह बनती हूँ, लेकिन अब नहीं बनूंगी, इसीलिए घर छोड़कर आई। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस तरह घर से निकल जाने पे कोई परेशान नहीं हुआ होगा? ये परेशानी उस परेशानी से कम है। जब मामा को पता चलेगा ना कि मैंने क्या किया है, को बहुत दुख होगा। तुम जानना चाहते हैं मैंने क्या किया? ये देखिए, क्या किया तुमने? इसीलिए भाग गई घर से। अब मुझे अपने आप से भी डर लगता है। आज ये क्या है, कल को पता नहीं क्या कर। इसीलिए भाग गई घर से। मैं आपको भूल जाना चाहती हूँ। मुझे ज्यादा दिन नहीं हुआ तुमसे मोहब्बत हुए थे, तो तुम्हें नहीं बोला, लेकिन तुम तो सदियों से चाहती हो मुझे, कैसे भूल सकती हो? जोया से वादा किया था मैंने कि आपको भूल जाऊं। ये वादा तो मैंने भी किया था उससे कि तुम्हें भूल जाऊंगा मैं। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा भूल तो जाओगे तुम मुझसे, लेकिन क्या मोहब्बत करना छोड़ दोगे? सच पूछ रहे बाप, इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एक बात कहूं, मानोगी? इस मोहब्बत को रुसवा मत करो। इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? इस सवाल का जवाब है आपके पास? है। शादी करूंगा तुमसे। और सोया, उसका क्या होगा? कुछ पता चला? कहाँ चली गई?
जरा हौसला कर, अशर गया है ना, तुम देखना इंशाल्लाह जरूर ढूंढ के लाएगा। या अल्लाह मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। तुम जानते थे ये कहाँ है? नहीं। तो फिर कैसे तलाश कर लिया इसे? कैसे पहुंच के वहां जहां मैं नहीं पहुंच सकी? मैं मां हूं इसकी। मामा, तुमसे मैं बात नहीं कर रही। अच्छा नहीं जानते थे कि मैं कहाँ। क्यों गई थी? क्यों गई थी इस तरह बिन बताए? बोल क्यों नहीं रही? जहरा, एक मिनट आपा, मुझे पूछने दे इसे। ये समझती क्या है खुद को? ये बिन बताए चली जाएगी और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एक सांस मैंने इसके लिए वक्फ कर दी और ये मेरे साथ इस तरह कर रही है। मामा, मत बोलो मुझे मामा। जहरा उसकी तरफ देखो तो, उसको गले से लगाओ। मुझे इससे कोई बात नहीं करनी आपा। अच्छा तुम उसे ऊपर तो लेके जाओ, कर लेना सारे गिले शिकवे। ऐसे क्या देख रही हैं? तुम्हारी आंखें देखकर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत बड़ी खुशी छुपा रही हो। आपको पता है, अशर ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझसे शादी कर रहे हैं। क्या? प्लीज मामा, रिएक्ट मत कीजिएगा। क्यों भूल रही हो कि वो शादीशुदा है? नहीं भूली हूँ, मुझे याद है। पता है अशर ने क्या कहा कि वो मेरे लिए जोया को भी छोड़ देंगे, लेकिन मेरी ऐसी कोई शर्त नहीं है। मान जाए ना प्लीज मामा, अब जिद छोड़ दे। आखिर तो जिंदगी मैंने ही गुजारनी है ना। और आपको पता है, बहुत इंतजार किया मैंने इस दिन का। बड़ी मुश्किलों से अशर के मुंह से ये बात सुनी है मैंने। वो बेशक मुझे अपना सारा दिन ना दें, लेकिन उनकी मोहब्बत का थोड़ा हिस्सा भी मुझे कबूल है। शादी करूंगा तुमसे। और सोया, उसका क्या होगा? हाँ, छोड़ दो। आपने यही कह दिया मेरे लिए बहुत, लेकिन ऐसा कीजिएगा मत जब तक वो खुद न जाए। चलो, सब बहुत परेशान है, घर चलो।
जोया, जी मामा। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, साइन कर देना। डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स किस चीज के? तुम्हारे पापा ने प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। क्यों मामा, इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारी परेशानी उन्होंने दिल पे लगा ली है। अशर पे चीख लेते, चिल्ला लेते, अपना गुस्सा उतार देते ना, तो शायद ठीक रहता। मगर तुमने उन्हें ये करने से मना कर दिया था। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इसीलिए उन्होंने तुम्हें ये पेपर्स दिए हैं। मामा, मैं बाबा से बात करती हूँ। जोया, सो गए अब, और ये काम उन्होंने मेरे सुपुर्द किया है। तुम सुबह तक प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देना, या फिर खुला के पेपर्स पे। सोया, 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 रिलैक्स, काम डाउन प्लीज। देखो, हम सुकून से बैठ के बात करते हैं इस बारे में। सोया प्लीज, प्लीज गोली मत चलाना। सोया प्लीज, काम डाउन। नवाब, नवाब, सकीना, सकीना, जी बीबी जी। सुनो, मेरा एक बहुत जरूरी काम करोगी? क्या? मैं बताती हूँ तुम्हें। तुमने नीचे जाके बहुत बड़ा ड्रामा करना है अशर को फंसाने का। अशर को ऐसा बदनाम करना है कि रबाब उसके बारे में कभी सोचे भी मत। अब सुनो, तुमने क्या कहना है गौर से सुनो। जैसे मैं तुम्हें सिखा रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही बोलना। तुमने कहना है कि बाजी ने तुम्हें छुट्टी दी और तुम घर जा रही थी। तुम सीढ़ियां उतरी और जब दरवाजे की तरफ जा रही थी तो अचानक अशर साहब ने तुम्हें रोका। तो तुम रुक गई। पीछे से आवाज दी कि तुमसे एक काम है। तुमने पूछा कौन सा काम? तो उन्होंने कहा कि अम्मी को वॉशरूम लेकर जाना है तो उनकी मदद करता क्योंकि घर पे कोई औरत नहीं है। तो तुमने बात मान ली, तुम उनके पीछे चली गई। अशर साहब रईसा बाजी के कमरे में जाने के बजाय अपने कमरे में जा रहे थे। फिर तुमने कहना है कि मैंने उनसे पूछा कि ये तो रईसा बाजी का कमरा नहीं है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो उन्होंने ये झूठ बोला कि रईसा बाजी मेरे कमरे में, तुम अंदर आ जाओ। और तुमने ये बात मान ली और तुम सीधा कमरे में गई। पीछे से अशर साहब आए और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। ऐसे ही कहना है, कर लोगी?
हेलो सोया, तुम अरशद से बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या बात करूं मैं? बात करने से ही प्रॉब्लम का हल निकलता है। ज़ैनब, मैं बात करने को रह क्या किया? बात ना करने से गलतफहमियां बढ़ती हैं, कम नहीं होती। बात करके भी कौन सी खुशफहमियां बढ़ जाएंगी? सोया, तुम्हें क्या हो गया है? बी पॉजिटिव। तुम लोग की गलतफहमियों से कोई गलत फैसला ना हो जाए। फैसला तो हो चुका है, अब गलत है या सही, इस चीज का फैसला मैं नहीं कर सकती। क्या क्या फैसला किया तुमने? अभी तुम्हें नहीं कहा ना, बी पॉजिटिव। तो समझो मैंने पॉजिटिव होके ही फैसला ले लिया। शायद गलतफहमियां बढ़ाने के बजाय खत्म कर दूं ज़ैनब। मुझे तुम्हारे इतने मुतमईन होने से डर लगता है जोया। डरो नहीं, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करने वाली हूँ जिसमें किसी बात का डर हो। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही, तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर होती जा रही हैं जोया। बस इतना समझ लो ज़ैनब, किसी को समझना इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना हम बना देते हैं। और वैसे भी जो मेरा हो के मेरा नहीं हो सका, तो मुझे मिल के क्या मेरा होगा? तुम तो नाकाबिले यकीन होती जा रही हो जोया। क्या करी तुम? क्या बात? दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? क्या बात है, बोलो। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप समझ रहे हैं, ये झूठ बोल रही है। आंटी, मैं बर्बाद हो गई। क्या किया तुमने? मानी, ये झूठ बोल रही है, कुछ भी नहीं किया मैंने ऐसा। देखिए ना भाजी, मेरे साथ क्या हो गया? बोलो सकीना, क्या हुआ था? अब उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, झूठ बोल रही है। खामोश रहो तुम, बोलने दो उसे। बोलो बेटा। डरो मत सकीना, मैं हूं ना, बोलो क्या हो? सुबह हुई तो अम्मा का फोन आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मैं सफाई करते करते अशर साहब के कमरे के पास गई तो उन्होंने किसी काम के बहाने से मुझे कमरे के अंदर बुला लिया। मैंने उन्हें कहा भी, इसमें से कुछ भी सच नहीं है, ये झूठ बोल रही, बकवास कर रही है ये। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। बोले रईसा, क्या कहेंगी आप? सजा दो, आप ही कुछ कहिए। जो तुम कहो। चलो सकीना। अरे फैसला तो सुनाती जाओ। मैं कौन होती हूँ फैसला सुनाने वाली? आप लोगों के झुके हुए सर ही काफी है।
जिसकी टीस उठे है दिल में, दिल का दर्द न जाए, जिसको दर्द का सहना भाए, बैरी से दिल लगाए। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं राजना। मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है रबा। ठेस लगती है तो यकीन टूटता है, और जब यकीन टूटता है तो आंसू निकलते हैं। रो लो। आप ठीक कहती हैं माँ, सब मर्द एक जैसे एक जैसे। अम्मी, अच्छा नहीं हुआ आशर, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तो आपको भी मेरी बात पे यकीन नहीं है क्या? एक माँ ही तो है जो अपनी औलाद की रग रग से वाकिफ होती है। मैं जानती हूँ तुमने ऐसा नहीं किया, और इससे ज्यादा मुझे अपनी तरबियत पे यकीन है। दुनिया तो वही कहेगी ना जो आंखों से देखा है, और सच पूछो तो मैं भी नहीं झुटला सकती जो आंखों से देखा है। एक माँ होने के नाते मैं मानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन एक माँ की गवाही को कौन तस्लीम करेगा? सब यही कहेंगे ना कि माँ को तो अपनी औलाद सच्ची नजर आती है। बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। तो अम्मी मैं किसके पास जाऊं? मैं अपनी बेगुनाही कहां साबित करूं? अल्लाह पे छोड़ दो, सब सही कर देगा। और तब तक सबकी नजरों का सामना कैसे करूं? वैसे ही जैसे पहले करते थे। अगर तुम्हारे दिल में चोर नहीं है तो तुम क्यों घबराते हो? सबकी नजरें सवाल करेंगी मुझसे, सब पहले जैसा तो नहीं होगा ना। जो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें जानते हैं, तुम्हें समझते हैं, उन्हें यकीन दिलाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। और ऐसा भी हो सकता है जिन्हें तुम पर सबसे ज्यादा यकीन है वो तुमसे नजरें फेर लें, क्योंकि शक भी तो वही होता है जहां मोहब्बत होती है। नहीं उठानी मुझे उसकी कॉल। आपका मिलाया हुआ सारिफ इस वक्त तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तो क्या काम है? अच्छा क्यों कॉल कर रहे हो बार बार? क्यों तंग कर रहे हो मुझे? तंग कर रहा हूं? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कोई गैर है। गैर होते तो तुम्हें कॉल बैक ना करती। सोया मुझे तुमसे मिलना है अभी। अच्छा कॉल पर बता दो क्या बात है। कॉल पर? क्या मतलब है सोया? तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे मिल नहीं सकता क्या? अच्छा मैं बहुत बिजी हूँ, प्लीज कॉल पे ही कह दो जो तुम्हें कहना। सोया घर वापस आ जाओ। कौन से घर की बात कर रहे हो? सोया अच्छा प्लीज मेरी तरफ से इस बात को खत्म समझो, और जितनी जल्दी समझ लो ना अच्छा रहेगा। क्या मतलब है इस बात का? कैसे छोड़ दूं, कैसे खत्म? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, तुम क्या कह रही हो? अच्छा तुम कोई बच्चे नहीं हो कि तुम्हें मेरी बातें समझ ना आए। मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे सिर्फ तुमसे मिलना है, बात करनी है। हम मिलके सब मामला हल कर लेंगे ना। अच्छा तुम क्यों नहीं समझ रहे? मैं नहीं मिल सकती तुमसे।
सोया? जब सावर मेरे मोर मुहार चले, हम दिल की बाजी हार चले। फिर राह के कांटे क्या देखें, टूटे वादे क्या देखें। मैं धूप जली तो आग बना, बस दर्द में डूबा राग बना। मेरा कांच का सपना यूं टूटा, ये गम है मुझे मेरा हो न सका, मेरा हो न सका। मिलना चाहती हूँ तुमसे। कब? अभी। ओके। कुछ लोग ही मैं बाबा खुला का केस करना चाहते हैं। और तुम? मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम क्या चाहती हो? डाइवोर्स। कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, तो बहुत बेहतर है कि तुम मुझे खुद डाइवोर्स दे दो। मगर सोच के बता दूंगा। और अगर मैं ना कर दूं तो इस सूरत में मजबूरन मुझे बाबा की बात को मानना पड़ेगा। रबाब प्लीज मेरी बात सुनो। रबाब प्लीज प्लीज मुझे अपनी सफाई में कुछ तो कहने दो। रबाब प्लीज। नफरत करती हूँ मैं आपसे, नफरत। आप कम से कम तुम तो मुझ पर यकीन करने की कोशिश करो। खुद बताओ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? काश केस मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता। काश अशर। मैंने तुम्हें कहा था ना, कोई है तुम्हारे प्यार का दुश्मन यहाँ पे। तुम खत भूल गई? भूल गई हूँ, सब कुछ भूल गई हूँ। आपकी मोहब्बत, वो खत, सब कुछ। मैं तो आपकी नफरत को भी याद नहीं रखना चाहती, क्योंकि नफरत का रिश्ता भी तो एक रिश्ता होता है ना। मैं वो रिश्ता भी नहीं रखना चाहती आपसे। चले जाए यहाँ से प्लीज।
देखो रुबाब, मैं नहीं चाहती कि आपके साथ मुझे कोई देख ले और सोचे जो सकीना के साथ हुआ वो। और मैं नहीं चाहती कि हमारे मुतालिक कुछ भी मेरे ससुराल वालों को पता चले। ससुराल? हाँ, मैंने शादी का फैसला कर लिया और तमाम इख्तियारात मामा को दे दिए। मैं नहीं रहना चाहती वहां जहां आप हैं। जोया, तुम मेरी दोस्त हो, मैं इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ कि क्या ज़ैनब, काश मुझे समझाने के बजाय तुम मुझे समझती। मैं तुम्हें समझती हूँ इसलिए समझा रही हूँ। जिस माशरे में हम रहते हैं जोया, वहाँ पे तलाक याफ्ता औरत की कोई इज्जत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ जो मैं कर रही हूँ मैं बहुत शौक से कर रही हूँ? मैं किसको बताऊं कि मैं अंदर से किस तरह घुट-घुट के मर रही हूँ? मगर अशर ने तो तुम पे ऐसा कोई जुल्म नहीं किया जो तुम ऐसे घुट-घुट के मर रही हो या जी रही हो। क्या कॉम्प्रोमाइज करूं और किसके लिए करूं जो मेरा है ही नहीं? देखो जोया, शादी के बाद कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर तुम कर लोगी तो क्या हो जाएगा? जोया, तुम कुछ ऐसा वैसा तो नहीं सोच रही ना? इन्हें क्या सोचना है ज़ैनब? मेरे पास सोचने को भाई क्या है? भाई, क्या रबाब ने ये सब खुद बोला आपसे? हाँ। तो फिर आपने कुछ कहा? कुछ कहने सुनने को बाकी छोड़ा कहाँ उसने? ये बात सुने बगैर चली गई। मैं अपना समूह लेके वहां खड़ा रह गया बस। भाई, आखिर आप चाहते क्या हैं? मेरे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? फिर भी आपने कुछ सोचा तो होगा, आगे क्या करना है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यकीन दिलाने की तो बहुत कोशिश की मैंने उसे, लेकिन नहीं आ रहा उसे यकीन। हैरत है मुझे, उसको आपकी बात पे यकीन नहीं आ रहा। कसूर नहीं उसका, उसकी जगह कोई भी हो तो ऐसा रिएक्ट करे। तुम बात करो ना उससे, तुम तो उसकी दोस्त हो, शायद तुम्हारी बात ही मान ले वो। कैसी बातें कर रहे हैं भाई? मेरे अल्फाज में आप जैसी सच्चाई थोड़ी होगी। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको क्या कह के यकीन दिलाऊं। बस तुम थोड़ा सा वक्त मांग लो, मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करने दो, फिर उसकी मर्जी, वो जो चाहे करे। बात अब मेरे इख्तियार में रही कायम फरी। मेरे फैसले मेरे इख्तियार में खुद। सब कुछ मामा को सौंप चुकी हूँ मैं। तुम्हें पता है, आज लड़के वाले मुझे देखने आ रहे और शायद आज मेरी मंगनी भी हो जाए। नहीं रबाब, प्लीज ऐसा मत करो, कुछ दिन रुक जाओ। मैंने कहा ना फरी, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। तुम ममानी से बात करो ना, वो कुछ भी कहकर लड़के वालों को रोक देंगी। क्या बोल के रोकेंगी? कि मेरी बेटी जिससे मोहब्बत करती थी उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम है और वो लड़का अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए थोड़ा वक्त मांग रहा है। और जब तक वो अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर देता, हम अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे। क्या ये कहे मामा लड़के वालों को? रबाब, मुझे पता है तुम्हारा बहुत दिल दुख रहा है, लेकिन तुम खुद अपने दिल से पूछ के देखो, क्या अशर भाई ऐसी हरकत कर सकते हैं? अब तक
दिल से ही पूछ के तो फैसले कर रही थी मैं, लेकिन क्या हुआ, सिवाय ढेर सा तकलीफ के। अब दिल के हाथों और मजबूर नहीं होना चाहती। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है रबाब कि तुमने जो ये अचानक शादी का डिसीजन ले लिया है, ये फैसला तुम्हारे दिल का है? तुम सिर्फ अशर भाई की मोहब्बत से फरार होने की कोशिश कर रही हो, जो कि तुम नहीं कर सकती हो। कौन अशर? कौन सी मोहब्बत? ये तो भूल भी गई। तुम किस मोहब्बत से फरार होने की बातें कर रही हो मुझसे? तुम जो भी कह लो रबाब, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। जो चलता है चलता है। जब मैंने ही दिल की बात नहीं सुनी तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन रबाब, अशर भाई, हम कोई और बात कर ले प्लीज। सकीना का नजर नहीं आ रही। छुट्टी पे गई है सकीना। इतना बड़ा सदमा था उसके लिए, डरने लगी है इस घर में आने से। कुछ वक्त तो लगेगा उसको इन सब चीजों में से निकलने में। क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह डर क्यों रही हो? बाजी जी, मुझे तो उस दिन से ही बड़ा डर लग रहा है। कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? कुछ गलत नहीं किया हमने। क्या गलत किया? मेरा मतलब है किसी इंसान पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया है हमने। हमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने बस मेरी मदद की है, वो भी अपनी बेटी को एक ऐसे शख्स से बचाने में जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। तुमने देखा नहीं कैसे उसको खत लिख लिख के अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर जाके जोया से शादी कर ली। और जब जोया से दिल भर गया तो फिर से मेरी मासूम बेटी को ये यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि वो उससे मोहब्बत करता है। तुम भी मुझे बताओ मैं क्या करती? ऐसे शख्स के साथ अपनी बेटी को छोड़ दूं? बाजी जी, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, मगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो। कहीं ऐसा तो नहीं है आप रबाब बाजी की शादी कराना ही नहीं चाहती? ये लो 50,000 रुपए, कुछ महीने निकल जाएंगे तुम्हारे। बल्कि एक काम करो, तुम ये शहर ही छोड़ के चली जाओ। हाँ है, शहर छोड़ दूं? फिर कहाँ जाऊंगी बाजी मैं? कहीं भी चली जाओ, लाहौर चली जाओ, इस्लामाबाद चली जाओ, बड़े शहरों में तुम्हें नौकरी आसानी से मिल जाएगी। बल्कि लाहौर में मेरे कुछ जानने वाले हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ अरेंज कर देती हूँ, ठीक है? तुम एक काम करो, तुम आज ही यहाँ से चली जाओ। आज? हाँ हाँ, आज ही चली जाओ। यहाँ रहोगी तो अशर तुम्हें ढूंढ निकालेगा। क्या फायदा, पुलिस केस बनेगा, थाने कचहरियों के चक्कर लगाती रहोगी। दूसरा शहर जाओगी तो तुम्हारी मदद भी मैं कर सकूंगी। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? बाजी जी आप फिक्र ही ना करें, चली जाऊंगी आज ही। समझाने की कोशिश तो करती उसको। क्या हो गया भाई आपको? आपको क्या लगता है मैंने उसे समझाया नहीं होगा? कम से कम ये कहने की कोशिश करती कि बेशक मुझसे शादी नहीं करनी ना करे, लेकिन जिद में आके ये फैसला तो मत करे। रबाब तो वाकई जिद में आ गई है और मुझे तो लगता है कि उसे इस फैसले से कोई भी नहीं हटा सकता, वो खुद भी नहीं। कब आने वो लोग? आज शाम में। बहुत फर्माबरदार बच्चा है मेरा, 6 साल हो गए इसको लंदन में, लेकिन मजाल है कि कोई बुरी आदत इसमें। आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए पता करवा सकती हैं।
नहीं नहीं, मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है। मैंने तो इससे लाख बार कहा कि भाई वहीं कोई अच्छी लड़की देख के पसंद कर लो, हम पूरी फैमिली लंदन आके तुम्हारी शादी करा देंगे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, शादी में अगर 20-25 लाख ज्यादा खर्च हो भी गए तो। लेकिन ये है कि कहता है कि शादी करूंगा तो पाकिस्तानी लड़की से। अब आजकल देखे ना, कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के। ठीक कह रही हैं। बेटी नजर नहीं आ रही। मिसेस जब्बार काफी तारीफ कर रही थी उसकी। अब प्लीज हमें मजीद इंतजार तो मत कराएं। जी वो अभी आती होगी। हमारे तो सारे रिश्तेदार कोई ना कोई बिजनेस ही करते हैं, बस एक वाहिद ये है जिसने MBA करके जॉब की। हमने भी इसकी ख्वाहिश के आगे अपना सर झुका दिया। बस ये खुश रहे। जब सावर मेरे मोर मुहार चले, हम दिल की बाजी हार चले, फिर राह के कांटे क्या देखे, टूटे वादे क्या देखे, मैं धूप जली तो आग बना, ऐसे क्या देख रही हो? बस दर्द में क्यों कर रही हो ये सब? आग बना। क्यों? तुमने नहीं किया था? तुमने भी तो शादी की, तो मैं क्यों नहीं करूं? रबाब, मेरी शादी पे मैं खुश थी, लेकिन तुम्हें क्या कर रही हो? इस शादी से तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी, सिर्फ दुख ही दुख मिलेंगे। बद्दुआएं तो मत दो। तुम्हारी शादी में बहुत दुआएं की थी मैंने, उन्हीं दुआओं का भरम रख लिया। पता है फरी, अब दिल नहीं लगता इस घर में, भाग जाने का दिल चाहता है। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि मैं दिल की नहीं सुनूंगी, तो मैं भागूंगी नहीं, बदनाम नहीं होंगी, किसी को दुखी नहीं करूंगी। इसलिए मैं रुखसत होंगी। मेरे जाने से कई दिल टूटेंगे, लेकिन इज्जतें तो बच जाएंगी ना। अब लग रहा है ना कि मैं अपने दिल की नहीं सुन रही। कहाँ जा रही? बस रबा, मैं तुम्हें और दुखी नहीं देख सकती। तो इस तरह अकेले छोड़ जाओगी? तो और क्या करूं? बाहर लड़के वाले बैठे, इस तरह रोते हुए जाओगी तो 100 सवाल करेंगे। मुझे बाहर लेकर नहीं जाओगी? रबाब आ गई। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा क्या नाम है लोग का? रबाब। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। अगर इजाजत दें तो मैं इसे अपनी बेटी बना लूं। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। दरअसल मेरी एक ही बेटी है, पहले मैं इससे इसकी मर्जी पूछ लूं, फिर आपको बताऊं।
मुझे रिश्ता कबूल है मामा। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। अरे वाह, माशाल्लाह से बेटी ने तो मसला ही हल कर दिया। अब यहाँ आओ मेरे पास। लाओ बेटा। हमेशा खुश हो। मुबारक हो, बहुत बहुत खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। मिठाई खाएं। किस बात की मिठाई? फरी ने आपको नहीं बताया, मेरी बात पक्की हो गई। ये देखिए अंगूठी। अंगूठी भी पहना गए वो? हाँ, मामा तो पता नहीं क्यों टाल रही थी। मैंने कहा कल भी तो होनी है, तो क्यों ना आज हो जाए। क्या हुआ पप्पू, आपको खुशी नहीं हुई? तो फिर मुबारकबाद दे। नहीं दूंगी। चले कोई बात नहीं, अभी नहीं दे, शादी के वक्त तो देंगी ना। तुम एक बार अशर की बात सुनती तो? एक बार? बचपन से उन्हीं की तो सुनती आ रही हूँ। उन्हें देखे बगैर तो दिन नहीं गुजरता था मेरा, मगर मेरी मोहब्बत का जवाब उन्होंने हमेशा डांट के दिया, और इस डांट को मैंने हमेशा अपने पलकों पर सजा कर रखा है। कभी बुरा नहीं माना। अपने आप को तो भूल ही गई थी मैं। अपना सब कुछ तो उन्हें समझ लिया था मैंने, फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। मेरा तो कोई कसूर नहीं है। कसूर तो अशर का भी नहीं था। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि अशर का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जब आप जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उसी खामी भी खूबी लगती है। लेकिन फिर जो मैंने देखा, तुमने जो कुछ देखा वो सच नहीं था। आपको गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि आप एक माँ हैं। माँ की ममता तो मजबूर हो जाती है ना अपनी औलाद के आगे। मैं समझ सकती हूँ आप पर जो गुजर रही है, आपको फील करते हुए मैं वो समझ सकती हूँ। लेकिन आप भी तो मेरी जगह खड़े होकर देखें कि मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी। तो मिठाई देने आई थी। एक रिक्वेस्ट है आपसे, कल को मेरे ससुराल वाले जब यहाँ आए, तो आप अपना उदास चेहरा उनके सामने लेके नहीं जाएंगी। मुझे इस चीज का डर नहीं है कि मेरे मासी के बारे में उनको पता लगे।
डर सिर्फ एक बात का कि वो ये ना सोचे कि बिन बाप की बेटी है इसलिए ऐसी निकली। अशर, फरी, मुझे सकीना के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। कहाँ रहती है वो? मोहल्ले में किसी ना किसी को तो पता होगा ना। प्लीज मुझे पता करके बताओ। ओके, मैं वेट कर रहा हूं। ये क्या करती फिर रही है तू? ओहो अम्मा, बताया तो है शहर छोड़ के जाना है हमें। लेकिन क्यों? वो अभी मैं तुझे नहीं बता सकती। मैं कहीं नहीं जा रही, तुझे जाना है तो जा। जब पैसे खत्म हो जाएंगे ना तो फिर मत आना रोती भी मेरे पीछे। लेकिन तू वजह भी तो नहीं बता रही। ओहो अम्मा, बस इतना समझ ले कि अगर यहाँ रहे ना तो कहीं के नहीं रहेंगे हम। बस जल्दी जल्दी सामान समेटते हैं और मैं टैक्सी लाती हूँ, निकलते हैं। ये क्या कह रही है तू? ओहो अम्मा, रास्ते में बताती हूँ सब तुझे। चल उठ। थैंक यू। जोया, तुम बहुत समझदार हो, मगर अशर के मामले में तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? समझदार हूँ, शायद इसीलिए फैसला कर लिया। ऐसे भी ज़ैनब, अशर मेरा रहा ही कहाँ है, तो रुबाब का हो चुका है। जोया, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं जान गई हूँ, और अशर को मैं उससे कहीं ज्यादा जानती हूँ। उसकी एक एक बात, उसका एक एक अंदाज, वो क्या सोचता है क्या नहीं, सब कुछ ज़ैनब। अशर तो वैसा रहा ही नहीं जैसा वो था। जोया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम औरत हो के ऐसे कैसे कर सकती हो। बीवी हूं ना मैं अशर की, प्यार भी बहुत करती हूँ उससे, मेरे ज़हन से वो जाता नहीं है। पर ज़ैनब, तुम तो मर्द की फितरत समझती हो ना, वो एक वक्त में कई औरतों से मोहब्बत कर सकता है। मगर अशर ऐसा नहीं है जोया। शायद सही कह रही हो तुम ज़ैनब, अशर ऐसा नहीं है, वो कंफ्यूज है। वो रुबाब से मोहब्बत तो कर बैठे, लेकिन
लेकिन निभा नहीं पा रहा। जोया, तुम ये बात क्यों नहीं मान लेती हो कि मान तो गई हूँ, मान गई हूँ और जान भी गई हूँ कि अशर 2 हिस्सों में बट के। जोया, अशर तुमसे ही मोहब्बत करता है। मैंने कब कहा कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता? मोहब्बत थी तो उसने शादी की ना, लेकिन उसको भी शादी के बाद समझ आया कि वो सिर्फ आपसे भी मोहब्बत करता है। वो मुझे भी चाहता है ज़ैनब, शायद इसीलिए ना मुझे छोड़ पा रहा है ना रुबाब को बता पा रहा है। बस कंफ्यूज है और मैं उसको इसी कंफ्यूजन से निकालना चाहती हूँ। तुम कैसे शेयर कर सकती हो अशर को किसी और लड़की के साथ? मैंने कब कहा कि मैं उसको शेयर कर रही हूँ? मैं तो अशर को सिर्फ उसकी खुशी दे रही हूँ। ओफो जोया,